ग्राउंड में बता दें कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ऐसी एक मुहिम चलाई जा रही है और संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के द्वारा जो है रैली रखी गई थी पटना के मिलर ग्राउंड में। सबसे पहले आप देख सकते हैं जितने आज आए हुए हैं नौजवान हैं, बिहार के भिन्न जिलों से आए हुए हैं, पूछने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बड़े भैया से पूछते हैं, क्या कहेंगे आज का अरेंजमेंट को लेकर के? हम आज पूरे बिहार के यदुवंशी इस मिलर ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं और केंद्र सरकार को हम लोग अहीर रेजिमेंट के निर्माण के लिए अपना ज्ञापन देंगे और हम लोग एक जुटान जुटा के केंद्र सरकार को से हम लोग अहीर रेजिमेंट के मांग रखने के लिए यहाँ जुटे हैं। 75 वर्ष हो गए भारत के आजादी के, लेकिन अभी तक अहीर रेजिमेंट का निर्माण नहीं किया गया है। जबकि आज सेना में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हम लोग के यादव जाति से सैनिक शहीद होते हैं। अभी जो हाल में जो लड़ाई लड़ी हुआ आपका उसमें भी सबसे ज्यादा यादव शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए हम लोग का पूरा हक है कि हम लोग को अहीर रेजिमेंट का बनना चाहिए और जिससे हम लोग के अहीर भाई सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ेगा। और नाम बता दीजिए अपना। हिमांशु प्रकाश यादव, संयोजक सिरकिस चेतना समिति। क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम हुआ हमारा। कहाँ से हैं आप? पटना से ही है। चलिए, क्या कुछ कहिएगा? ये तो हमारे बिहार में आप देखते समय से आ रहे हैं कि जैसे यूपी हो गया, जयपुर हो गया, हरियाणा हो गया, हर जगह संयोजक हो गया है और हमारे बिहार में पहली बार न्यू डल आई है जिसका संयुक्त ये मिलर ग्राउंड है। ये मिलर ग्राउंड इतिहास रचा है, जो यहाँ से कदम रखे हैं वो इतिहास रचे और हम लोगों का भी यही है कि हम लोग भी इतिहास रचेंगे और सरकार से भी अनुमति है, आग्रह है कि हमें अहीर रेजिमेंट के लिए हक लड़ रहे हैं और हमें मिलेगी ही मिलेगी। आज मिले कल मिले पर मिलना ही मिलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव पड़ेगा। हम भोजपुर जिला से आए हुए हैं और हम लोग छात्र हैं क्या? हाँ, हम एक छात्र हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर पूरा भारत में रेजिमेंट का कोई सबसे ज्यादा दावेदार है तो अहीर जाति है। क्योंकि जनसंख्या से लेकर के, चाहे बल से लेकर के, चाहे धैर्य से, साहस से, कहीं से भी आप तुलना कीजिएगा तो इनको रेजिमेंट का हक मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे राजपूतों को भी रेजिमेंट बन सकता है, सिख रेजिमेंट बन सकता है, गोरखा रेजिमेंट बन सकता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोगों को, सबसे शक्तिशाली लोगों को रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है? इसके प्रमाण के लिए आप 1962 में रेहांग का युद्ध में देख सकते हैं। वहां पर 124 यादव सैनिकों ने पूरे चीन के 3000 सैनिकों को मारकर गिरा दिया था और उसके परिणाम स्वरूप चीन को पूरे पीछे हटना पड़ा और चीन ने खुद कहा था कि हम सभी भारत के सैनिकों से लड़ सकते हैं लेकिन यादव सैनिकों से मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जोगिंदर यादव का नाम सुने होंगे। 1999 में 1000 फीट ऊंची हिमालय के पर्वत की चोटी पर चढ़ रहे थे। चढ़ते वक्त उनके गर्दन में 3 गोली और हाथ में लगने के बाद भी रस्सी से चढ़ते हुए पूरे उस युद्ध परचम लहराए और उस युद्ध को लीड किए और यादव का कीर्तिमान रचे और भारत को जीत दिलाए। ऐसे मिलना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार हमें यादव सैनिकों को अहीर रेजिमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे। मेरा नाम राजा कुमार यादव हुआ। हम भी भोजपुर जिला से आए हुए हैं। हाँ, भोजपुर से हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को अहीर रेजिमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि सभी सेना में सभी जाति का रेजिमेंट है। लगभग जिसका कम जनसंख्या है, कम सैनिक में जाते हैं, उनका सबका भी वहाँ पे रेजिमेंट अपना अलग अलग बना हुआ है। तो हम सभी मतलब यादव समाज के जितने भी सैनिक वहाँ पे जा रहे हैं और उनका रेजिमेंट नहीं है, जो कि थोड़ा सा उन लोगों का मतलब उत्साहित जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये अहीर रेजिमेंट बन जाएगा अगर, तो इन लोगों का थोड़ा साहस और मिलेगा। दूसरा बात यह है कि हम यहाँ के जितने भी भारत के पॉलिटिकल पार्टी हैं और जितने भी विधायक सांसद यहाँ से अहीर समाज से जीत के जाते हैं तो उन लोगों को भी पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए इसको। क्योंकि देखिए, एक सांसद यहाँ पे है जो दिलेश नानी रहुआ थे, पार्लियामेंट में एक बार आवाज उठाए थे बट उनको सपोर्ट नहीं किया गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टियां जितने भी भारत सरकार में है, सपोर्ट उनको नहीं मिला। तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा पार्टी से आवाज उठा रहा है लोग। जब अहीर रेजिमेंट का आवाज उठे संसद में तो एक तरफ एक साथ होकर के सभी सांसदों को आवाज उठाना चाहिए इस पर। जय हिंद। क्या नाम है आपका सर? अरुण यादव नाम है मेरा। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है राजनीति के पेज में फंस के रह गया है हक आपका?
देखिए बात तो राजनीति की नहीं है, इसमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी हम लोगों को। आपको कौन देगा? केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, केंद्र में अभी जो है एनडीए की सरकार चल रही है। जी हम तो सरकार से ही मांगेंगे ना, मांग तो हमारी सरकार से ही है। हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए सड़क से संसद तक। कर ही तो रहे बैठने वाले नहीं है। कब से कर रहे हैं, याद है ना आपको? कब से कर रहे हैं आंदोलन? ये आंदोलन कब से कर रहे हैं? जी आंदोलन तो ये काफी समय से हमारे में से चल रहा है। जी चल रहा है, सालों दर साल हो गया है। जी इसलिए हमको लग रहा है कि लड़ाई आसान हमारी नहीं होगी, लेकिन हम लोग इसके लिए सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे और इस पर अविलंब हम लोग दूसरा बैठक तीसरा बैठक कंटिन्यू हम लोग लगे रहेंगे और एक न एक दिन हम लोग अहिर रेजिमेंट लेके रहेंगे। यह हक है हमारा जी। चलिए, क्योंकि सरकार ने भी माना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको इतनी मिलेगी जिसकी जितनी संख्या होगी। तो हमारा संख्या बल भारत में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमको अहिर रेजिमेंट चाहिए ही चाहिए जी। चलिए एक और जो है आ गए हैं, पूछने की कोशिश करेंगे। आप एक महिला हैं, अभी आप आए हुए हैं अहिर अरेंजमेंट को लेकर के, मांग को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो अहिर भाई हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग अहिरों के लिए जो हम लोग ये रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जब अदर जाति पे अदर धर्म पे रेजिमेंट बन सकता है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता है? और इस अहिर रेजिमेंट की मांग हम लोग काफी सालों से करते आ रहे हैं और इस चीज को ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं। तो जब हर धर्म हर जाति की का रेजिमेंट हो सकता है तो अहिर रेजिमेंट भी हो सकता है। क्यों हमारे घर के अहिर भाई शहीद नहीं होते? रेजांगला के युद्ध में हमारे 117 भाई जो अहिर थे वो शहीद हुए हैं और अभी भी आप देख रहे होंगे कि लगातार हमेशा अहिर भाई हमारे शहीद होते हैं। तो अहिर परिवार से मैं अहिर परिवार से बिलोंग करती हूँ, अहिर परिवार की बेटी हूँ, अहिर परिवार की मैं माँ हूँ। तो मैं भी अपने भाई के लिए ये रेजिमेंट की मांग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अहिर रेजिमेंट जल्द से जल्द बने। क्या लगता है सत्ता में बैठे जो लोग हैं, क्या कभी भी आप लोगों से वार्ता करने की कोशिश? कभी नहीं। बस वो लोग तो वादे करेंगे जब हम लोगों की जब मुलाकात होती है या हम लोगों की तरफ से कोई भी लोग जब मिलने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं, या सदन में भी कई बार अहिर रेजिमेंट की मांग हम लोगों ने उठाने का काम किया है। तो लेकिन उन सब चीजों को अभी तक वो लोग ध्यान ही नहीं इस चीजों पे वो दे रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा, ये मेरा पहला कार्यक्रम नहीं है कि मैं अहिर रेजिमेंट में मैं आई हुई हूँ। इससे पहले भी मैं कई अहिर रेजिमेंट के कार्यक्रम में जयपुर से लेकर दिल्ली से लेकर के पटना तक मैं हर कार्यक्रम में शिरकत करती हूँ और हमेशा इस अहिर रेजिमेंट की मैं मांग उठाते आई हूँ और आज भी इस मांग को मैं उठा रही हूँ कि अहिर रेजिमेंट का जल्द से जल्द गठन होना चाहिए। तेजस्वी यादव युवा है, लालू यादव जो है, कभी भी अहिर रेजिमेंट को लेकर के कभी नहीं, उनका समर्थन रहा है। चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे वो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका भी मांग हमेशा से रहा है कि अहिर हाँ निरहुआ भी उठाए थे। जो भी अहिर समुदाय के हमारे लोग हैं उन सब का ये मांग शुरू से रहा है कि अहिर रेजिमेंट हम लोगों को की गठन होनी चाहिए। चलिए आज की रैली को लेकर क्या संदेश देंगे अपने भाई लोगों को? नहीं, मैं अपने सारे भाइयों से, अहिर भाइयों से यही कहूंगी कि हमारे सारे भाई आप लोग एक साथ आओ, एक मंच के नीचे हम लोग आए और अहिर रेजिमेंट की जो मांग है उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे।